हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, आपको वेट करना चाहिए उनका या नहीं करना चाहिए कमिटमेंट के हवाले से। तो ये एक पिका डेक रीडिंग है। यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हैं। आपको जो भी डेक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आपने उस डेक को सिलेक्ट करना है और उस डेक की रीडिंग आप चेक कर सकते हैं। ये है डेक नंबर 1 और ये है डेक नंबर 2। तो जिन लोगों ने डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो चेक कर लेते हैं कि उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो चेक कर लेते हैं जिन लोगों ने डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है कि आपके पार्टनर आपको शादी की या इंगेजमेंट की या ऐसी कमिटमेंट देंगे जिसके बाद आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपने अपने पार्टनर का नाम यहाँ पर ले लेना है ताकि आप इस एनर्जीज़ के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकें। तो एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो चेक कर लेते हैं कि जिन्होंने डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने डेक नंबर कौन सा सेलेक्ट किया है और कौन सी एनर्जीज जो हैं वो आपसे रेजोनेट की हैं। तो बिल्कुल आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। जिन लोगों ने डेक नंबर 1 सेलेक्ट किया है आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहे हैं। कुछ थोड़ा सा टाइम इनको लग सकता है आपसे कांटेक्ट करने में या आपको कमिटमेंट देने में, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी से इस वक्त गुजर रहे हैं कि जितनी भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप को ख़त्म करने के मामलात में हुई थी, तो उस चीज़ को रियलाइज़ करके उस चीज़ को समझते हुए आपके पार्टनर जो है वो एक बिल्कुल नई फॉर्म में चले गए हैं और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी से डील कर रहे थे, तो आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की काफ़ी सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसके बाद जो है आपके पार्टनर इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं, अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं इस वक्त और उनके माइंड में ये है ये बिल्कुल कि उन्हें आपसे कांटेक्ट करना है और आपसे बात करनी है। और आपके ये जो पार्टनर हैं यहाँ पर 3 मेजर अरकाना आए हैं और पॉजिटिव हैं उनमें से 2, तीनों बल्कि बहुत पॉजिटिव हैं बिकॉज डेथ का कार्ड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है आपके पार्टनर की और काफ़ी पैशनेट हैं और इनका माइंड में ऐसा नहीं है कि ये आपसे आएंगे और सिर्फ बातें करेंगे। ये आपको जो हमारा क्वेश्चन था कि आपको शादी या आपको किसी ऐसे रिलेशनशिप की कमिटमेंट देना, ऐसी कमिटमेंट देना जिसमें आप लोगों का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो एंगेजमेंट हो सकती है या बात पक्की जो भी आप कह सकते हैं उसे। तो बिल्कुल आपके पार्टनर इस वक्त जो डेक नंबर 1 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनके पार्टनर बिल्कुल इस वक्त ऐसी कंडीशन में है, ऐसी सिचुएशन में है कि आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है उनको यहाँ पर, क्योंकि हमने टाइम पीरियड नहीं देख रहे हम, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। तो ये आपने इस रीडिंग को क्लेम करना है, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है। अब चेक कर लेते हैं कि जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया था आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो आपने अपने पार्टनर का जो है वो नाम माइंड में ले लेना है ताकि आपसे भी ये एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर सकें। तो चेक कर लेते हैं कि जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर उनको कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। तो जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी रीडिंग को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, डेक नंबर 2 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे इस वक्त बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं या ये वाइस वर्सा हो सकता है या आप अपने पार्टनर से बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं। ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है क्योंकि अगर आपने मूव ऑन किया होता तो आप इस रीडिंग तक नहीं होते। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर का कोई मूड नहीं है आपको जो है वो कमिटमेंट देने का। आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं और इनके माइंड में जो है वो ये चीज़ होगी कि इन्होंने जो है ये शायद फिज़िकली आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, आप लोगों का ऐसा कोई रिलेशन रहा है इनके साथ पास्ट में जिसको फ़िज़िकल माइंड में जो है इनके फ़िज़िकली काफ़ी वो से मिस करते हैं, इंटीमेसी मिस करते हैं या जो भी आप लोगों के बीच में रहा है उस चीज़ को मिस बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में जो है वो एक सेटलमेंट कर लिया। थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम कि कोई ऑप्शन नो, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि अगर ये आप इनसे, क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि मैं चेक करूं कि अगर आप इनसे बात करते हैं तो कोई ऐसा चांस बन सकता है कि बात करने के बाद या आपको कोई चांस में किसी भी
वे में आपको कमिट कर सके, तो ये बिल्कुल ऐसी आपको फिर दोबारा इसी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लोग देख रहे हैं उनकी मुझे इस वक्त ये सिचुएशन नज़र आ रही है। और जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है काइंडली ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी सिचुएशन में आपको वापस छोड़ के दोबारा चले जाएंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे आपको। और थर्ड पार्टी है आप के रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी इनकी लाइफ सेट चल रही है। आपको अगर मिस भी कर रहे हैं तो सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए कर रहे हैं थोड़ा सा, और ये आपके पास आएंगे लेकिन दोबारा आपको ये इसी पोजीशन में छोड़कर और धोखा देके आपको वापस चले जाएंगे। इनके माइंड में आपको कमिटमेंट देने का, आपसे शादी करने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। तो जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि प्लीज़ आप लोग मूव ऑन हो जाएं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि आप इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल सकें। क्योंकि अगर आप इस रिश्ते में सारी ज़िंदगी आपकी ऐसे गुजरेगी, आप चेक कर सकते हैं एक बोट है, इसमें सोर्ड्स लगे हुए हैं, और आपको पता है कि इस तरह से अगर सोर्ड्स किसी बोट में लगे हुए हों तो वो बोट चलाना किस कदर कोई मुश्किल काम होता है। ये इंसान, इतनी कोई नेगेटिव रीडिंग है ये कि ये इंसान ऑलवेज इसी सिचुएशन में अपने आप को बंद करके रखेगा, स्टक फील कराएगा आपको कि जी मैं बहुत स्टक हूँ, मैं कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले सकता। अगर आपको सिर्फ रिलेशनशिप रखना है बातचीत की हद तक, जो शायद पहले इनका जिस तरह का आपसे रिलेशन रहा है, तो ये काफ़ी नेगेटिव रीडिंग है। आपके पार्टनर, जिन लोगों ने डेक नंबर 2 सेलेक्ट किया, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आप प्लीज़ इनसे मूव ऑन हो जाएं। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आप नेक्स्ट रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसी टॉपिक पर फिर आपको रीडिंग जो है वो नेक्स्ट करके दूँ।